दोस्तों नमस्कार। आज हम रिपेयर करेंगे 80 वोल्ट का एम्पलीफायर, जिसमें 4440 डबल आईसी लगी हुई है। और ये जो है 40+40 वोल्ट निकालती है प्रत्येक आईसी। तो यहाँ पे एक आईसी के लिए ये सॉकेट लगा हुआ है और दूसरी आईसी पर ये सॉकेट लगा हुआ है। तो यहाँ से हम 40+40 वाट का आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बूफर लगा रखा है जो 40 वोल्ट का है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो साउंड आ रहा है बहुत ही धीमा धीमा आ रहा है, बहुत ही मद्दा आ रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम हम देखते हैं कहाँ पे इसका फॉल्ट है और कौन सा इसमें फॉल्ट है की आवाज इसमें मद्दी मद्दी आ रही है। तो दोस्तों इसका हम प्लग लगा देते हैं पावर बोर्ड में और यहाँ पे ये चालू हो गया। तो इसमें बहुत ही मद्दी मद्दी आवाज आई ब्लूटूथ मोड की और ये कनेक्ट हो गया मेरे मोबाइल से। तो यहाँ पे मैं कुछ म्यूजिक चला के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं फुल आवाज कर देता हूँ और यहाँ पर इसके वॉल्यूम सभी फुल हैं, बेस ट्रेवल सभी फुल हैं। सिर्फ इसमें इतनी आवाज आ रही है बस। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा स्पीकर सॉकेट है जो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें कैसी आवाज आ रही है, तेज आ रही है या मद्दी। तो ये वायर हम इसमें लगाएंगे दूसरे स्पीकर सॉकेट में। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये वायर दूसरी आईसी पर लगा देते हैं दूसरे स्पीकर सॉकेट में और यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर लेते हैं और देखते हैं इसमें भी आवाज धीमी आ रही है या तेज आ रही है। तो दोस्तों इसमें भी मद्दी आवाज आ रही है और यहाँ पे वॉल्यूम से कुछ नहीं हो रहा है, ना तेज हो रहा है ना मद्दा। तो इसको चेक करेंगे हम, आईसी खराब है या फिर इसके वॉल्यूम खराब है। तो दोस्तों ये पता कैसे करें कि आईसी खराब है या फिर वॉल्यूम खराब है। तो ये तो फिक्स बात है कि आईसी से आवाज निकल रही है तो आईसी पर वोल्टेज बराबर जा रहे होंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम इसके जो पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये 43 के पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं वॉल्यूम में और बेस्ट लेवल में 100 के मतलब 100 के यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल मिला के 6 पोटेंशियोमीटर हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्पीकर रख लेते हैं। तो दोस्तों आईसी चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पेंचकस लिया है और जो पोटेंशियोमीटर है वॉल्यूम वाला उसके बीच वाला पिन है जो यहाँ पे हम ये लगाएंगे। अगर आईसी एकदम ठीक होगी तो यहाँ पे हमिंग आएगी और इसका पर्दा कंपन करेगा। तो यहाँ पे लगाते हैं पेंचकस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पिन पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका पर्दा। तो इसकी आईसी एकदम, ये वाली आईसी जिसमें ये लगा है स्पीकर, ये सही है और उसका पोटेंशियोमीटर ये है जो हमने चेक किया। और अब हम दूसरी वाली आईसी भी इसी प्रकार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम। तो ये दोनों आईसियाँ जो हैं एकदम ठीक हैं, सही हैं, खराब नहीं है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो पोटेंशियोमीटर की है और मैं म्यूजिक चला के देख लेता हूँ फिर से और पोटेंशियोमीटर को शॉर्ट करेंगे और देखते हैं इसमें म्यूजिक आता है या नहीं, तेज होता है या नहीं। तो अभी ये मद्दा चल रहा है और यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों इसके जो पोटेंशियोमीटर हैं ये खराब हैं और ये तो सभी खराब होंगे क्योंकि ये एकदम घटिया क्वालिटी के इसमें पोटेंशियोमीटर डले हुए हैं। तो यहाँ पे हम ये 6 पोटेंशियोमीटर हैं तो यहाँ पे हम नए लगाएंगे। तो दोस्तों ये हैं नए पोटेंशियोमीटर और ये डबल हैं तो ये जल्दी खराब भी नहीं होंगे। और इसमें जो लगे हैं वो सिंगल हैं और घटिया क्वालिटी के हैं एकदम। तो ये लगाएंगे तो लंबे समय तक चलेंगे, लेकिन ये हमारे पास 47 के का नंबर नहीं है इसका। पूरे जो 6 पोटेंशियोमीटर हैं ये सभी 100 के नंबर के हैं। तो ये लगाएंगे तो इनके लिए वाशर हैं और ये है नट। तो इसके हम पुराने पोटेंशियोमीटर निकालते हैं और ये नए लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया इसको। तो पहले हम इसके वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर हैं जो वो निकालते हैं।
और वही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम ये खोल लेते हैं प्लायर से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाला बदल लेते हैं और इसकी सोल्डरिंग भी करते जाएंगे साथ में। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर हम एक साथ निकाल लेंगे तो फिर वायर नहीं जोड़ पाएंगे, फिर हमें टाइम लगेगा और देख देख कर सभी वायर जोड़ना पड़ेंगे और मदरबोर्ड भी खोलना पड़ेगा फिर। तो अभी हम ऐसे ही के ऐसे जोड़ते जाएंगे, एक एक पोटेंशियोमीटर निकाल के। तो ये पोटेंशियोमीटर है जो इसको लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें 6 पिन है, तो इनको एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ये 3 पिन बन जाएंगे। और यहाँ पे जैसे एक एक तरफ का पोटेंशियोमीटर खराब हो जाता है तो दूसरा भी चलता रहेगा, तो ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। और ऐसे इनको जोड़ देते हैं आपस में। तो यहाँ पर हम ये सभी पिन एक दूसरे से जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे ये एक दूसरे पिन से अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सोल्डरिंग कर देना है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम सभी पोटेंशियोमीटर पर ये सोल्डरिंग कर देते हैं, सभी पिन मतलब जो एक दूसरे से पिन आपस में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी पोटेंशियोमीटर के पिन आपस में ज्वाइंट कर दिए हैं और ये हम लगाते हैं अब। तो जैसा कि ये पोटेंशियोमीटर है, तो इसका जो पिन है वो हम यहाँ पे ऐसा पकड़ेंगे जैसा ये पकड़ा है। और ये है इसका ग्राउंड, हरा वाला। तो इसका भी ग्राउंड ये है। तो यहाँ पे हम ये जोड़ देते हैं। और बीच का है इसका इनपुट। तो यहाँ पे बीच वाले पिन पर जोड़ देते हैं। और ये है इसका आउटपुट। और ये वायर हमने आउटपुट वाला इसकी आउटपुट पिन पर जोड़ दिया है। और यहाँ पर एक नुक्ती लगी होती है इसमें, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली ये इसलिए लगी होती है, यहाँ पे किसी किसी एम्पलीफायर में यहाँ पे एक छेद होता है और उसमें ये लग जाती है। तो ये घूमता नहीं है फिर ऑटोमेटिक, जैसे हम यहाँ से इसका नॉब घुमाते हैं ऐसा, तो ये साथ में नहीं घूमता है। और ये नट जब मतलब यहाँ पे लगा रहता है ऐसा, और इसको हम घुमाते हैं तो ये कभी कभी साथ में घूम जाते हैं, इसलिए ये नुक्ती लगी होती है। तो ये घूमता नहीं है और खुलता नहीं है। और जैसे कि ये जो इसमें पुराने वाले लगे हैं, जैसे ये है पुराना वाला इसका निकाला है जो, इसमें वो नुक्की नहीं लगी है, तो ये घूम सकता है और ये वायर टूट जाते हैं, ये ऐसा घूम जाता है साथ में, नॉब के साथ में ही ऐसा घूम जाता है अगर इसका ये नट ढीला हो गया तो। इसलिए वो लगी रहती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं लग पाएगा। तो ये हम इसको तोड़ देते हैं, यहाँ पे तोड़ दिया हमने ये। और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पे एक एक बासा डालते हैं ये, ताकि ये जो पिन है ये इसकी बॉडी से टच ना हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। और इस तरफ भी एक वाशर डाल लेते हैं जो इसके साथ में आए थे। और इसके जो साथ में आए थे वही नट कसेंगे हम, क्योंकि जो पहले के नट कसे थे वे ठीक से नहीं कसे जाएंगे इसमें। वो अलग वॉल्यूम है और ये अलग। और दोस्तों पोटेंशियोमीटर भी इसको बोलते हैं, वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कस दिया है। और इसका जो नॉब है ये भी लगा देते हैं।
तो यहाँ पे ये नॉब लगा दिया। अब हम नीचे का वॉल्यूम खोलते हैं दूसरे चैनल का। तो उसी प्रकार से हम इसमें भी ये सोल्डरिंग कर देते हैं। जो इसकी वायर है सीधे ही सोल्डरिंग करेंगे, जैसा इसमें है, जैसा कि इसमें ये ग्राउंड है तो ग्राउंड यही लगाएंगे। नहीं तो उल्टा काम करने लगेगा, उल्टे वायर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका ग्राउंड निकालते हैं और इसके ग्राउंड पर लगा देते हैं। और ये रेड वायर है इनपुट का, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं। और ये है आउटपुट, पीला वायर, येलो वायर, तो यहाँ पर ये आउटपुट में लगा देते हैं। और यहाँ पर भी इसकी नुक्की तोड़ देते हैं ये। और यहाँ पर वाशर डालते हैं और यहाँ नीचे इसके लगा देते हैं जहाँ पे लगा हुआ था पहले। और एक वाशर यहाँ पे डालते हैं और इसका नट कस देते हैं। इसको अच्छा टाइट कर देते हैं प्लायर से, ताकि ये घूमे ना कभी। तो यहाँ पे हमने दोनों वॉल्यूम चेंज कर दिए। अब हम ये बेस जो है, बेस के पोटेंशियोमीटर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका नॉब निकाल लिया है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने ये वॉल्यूम के जो वायर हैं जहाँ से निकाले थे वहीं लगाए हैं, तो ऐसे ही ये चारों पोटेंशियोमीटर हम चेंज करेंगे और वायर सेम टू सेम जोड़ देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी पोटेंशियोमीटर चेंज कर दिए हैं और इसको अब हम चालू करके देखते हैं। तो इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगाते हैं और यहाँ पे आवाज़ तेज करते हैं, तो इसमें आवाज़ तेज आने लगी है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे स्पीकर रख लिया और इसका म्यूजिक प्ले करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये खुला हुआ लगाया है, इसका बॉक्स नहीं है। अब हम इसमें बॉक्स वाला जो है स्पीकर लगाएंगे, मतलब बॉक्स ही लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसके वायर निकाल दी है, साइड में रखते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ पर हम बॉक्स के वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्लस में प्लस लगा दिया और माइनस में माइनस। और अब देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर अच्छे से काम कर रहा है और आवाज़ भी अच्छे से आने लगी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।